ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हम आपके सामने जाकिर को लेकर आए हैं। लगातार 15वां दिन और ये तीसरी सीरीज 7 साल में आपके सामने जाकिर कैसे ब्रेन वॉश करता है। एक बार दोबारा देख। आप इस कैसेट देख के इस जवाब को अगर याद करेंगे फिर जाके आप अपने दोस्त से कह सकते हैं, जवाब देंगे। अभी आप एक सवाल के जवाब के माहिर हो गए, फिर उनसे कहो कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्यों नहीं मानते। वो आपसे पूछेंगे क्यों मानना चाहिए हमें। आपको जवाब नहीं पता तो घर पे आइए और होमवर्क कीजिए। मैंने तकरीर दी थी, आप कैसे देखिए, उस जवाब को आप मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए, उस वजह से कहो। अभी आप 2 सवाल के जवाब के माहिर बन गए, फिर उनसे कहो कि आप सलाह क्यों नहीं पढ़ते। वो पूछेंगे सलाह क्यों पढ़ना चाहिए हमें। आपको नहीं पता जवाब तो घर पे आके होमवर्क कीजिए। मैंने एक टॉपिक के ऊपर लेक्चर दिया हूं, सलाह द प्रोग्राम इनटू राइचियसनेस। नमाज आपको अच्छाई की तरफ प्रोग्राम करता है, अच्छाई की तरफ आपको बुलाता है। और आप इस जवाब को याद कीजिए, आपके दोस्त से कहो। अभी आप 3 सवाल के जवाब के माहिर हो गए। इस तरीके से एक के बाद एक आप इंशाअल्लाह एक या एक जवाब के माहिर बनते जाएंगे। ये ट्रेनिंग है सामने बैठे हजारों लोगों की। और ये जो वीडियो आपने देखा होगा, इसकी मैं क्लिप केवल आपको दिखाता हूं। अब मैं ऑडियो नहीं सुनाऊंगा, मैं बोल रहा हूं। ये वीडियो आप दोबारा देखिए। जाकिर का ये वीडियो जो आपने अभी देखा, इस वीडियो में जाकिर का एज देखिए। ये जाकिर का कम से कम 15 साल पुराना वीडियो है। इसका मतलब जाकिर का विष फैलाने का ये खानदानी धंधा पिछले लंबे समय से चल रहा है। और आज का अगर आप आधुनिक जाकिर देखेंगे, हम आपको आज का जाकिर दिखाते हैं। जाकिर की एज बढ़ी, जाकिर का रंग रूप बदला, जाकिर की साइज बदली, लेकिन जाकिर का विष वपन करना नहीं बदला। जाकिर का विष फैलाना बढ़ गया। जाकिर के उम्र के साथ, अनुभव के साथ, देश विदेश में घूमने के साथ कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि जाकिर की परिणामकारकता, उसकी दाहकता, उसको लोगों को भरगलाने की और बढ़ गई। जाकिर का कोई भी वीडियो हम आपका लेटेस्ट देखते हैं तो उस दोनों में हम आपको फर्क दिखाएंगे। ये लेटेस्ट वाला वीडियो देख लीजिए। ये गणपति वो हिंदू दोस्त, ये बीच वाला वीडियो है। जो पहले दिखाया था वो शायद 15 साल पुराना है, और अभी जो आप देख रहे हैं ये 2006 का है, मतलब करीब करीब 10 साल पुराना है। अब हम आपको लेटेस्ट वाला भी वीडियो देखेंगे, जो आप लगातार चैनलों पर भी आजकल देख रहे हैं, जो कि बड़े बड़े पीआर कंपनी के द्वारा बनाए गए इसके जो प्रमोशनल एड्स है, उसमें भी आपको चैनलों पर दिखाई देते हैं। हमने पहला दिखाया, ये दूसरा वीडियो है, और अब हम आपको तीसरा वीडियो दिखा रहे हैं। इन 3 वीडियो में जाकिर कैसा है। ये जाकिर का 4 साल पुराना वीडियो है। हमने आपको 15 साल पुराना, 10 साल पुराना, 4 साल पुराना ये वीडियो है। जाकिर बदल रहा है, बालों का रंग से लेकर चश्मे के नंबर से लेके इसके शर्ट और ड्रेस के पहनावे के नंबर को लेकर। और ये लेटेस्ट है, ये 1 हफ्ता पुराना है। जाकिर में आए हुए बदलाव शारीरिक रूप से कितने भी होते हो, लेकिन अंदर का जो शैतान है, उस शैतान में कोई बदलाव नहीं आया है। उस शैतान का उपाय करना है, जाकिर के उस शैतान का उपाय करना है। मयंक जी के पास चलते। मयंक जी, हम बात करते, हम जहाँ से लोग अरेस्ट हुए उसकी भी बात करते हैं। जो अरेस्ट लेटेस्ट जाकिर के राइट हैंड की हुई है, उसने जो केरला में किया है, केरला में आ रहे डेमोग्राफिक चेंज पर, वहाँ के जनसांख्यिकी बदलाव पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान को पता तो चले ये जाकिर के किसी एक प्यादे की एक अरेस्ट भर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के साथ बड़ा खिलवाड़ है। क्या आप जानते हैं 2012 में केरला में
6 जिलों में मुसलमान समूह के एक ग्रुप ने, एक समूह ने डिक्लेयर कर दिया कि ये इस्लामिक स्टेट है और यहाँ पर शरिया कानून चलेगा, हिंदुस्तान का कानून नहीं चलेगा। ये 15 अगस्त 2012 की घटना है, कुछ नहीं हुआ, खबरें छपी। आज भी कई जगह पर हिंदुस्तान के कानून के बजाय वो अपने कानून से वहां के क्षेत्र को चलाते हैं। क्या स्थिति है, मयंक जी और प्रकाश डालेंगे। देखिए, केरला डेमोग्राफिक स्थिति से में इतना डेंजरस हो चुका है। असम और बंगाल और कश्मीर की बात हम करते हैं, अक्सर हम केरला को भूल जाते हैं। जो केरला कर्नाटका बॉर्डर है, कर्नाटका के अंदर का भी हिस्सा और केरला का नॉर्थ केरला का हिस्सा है, वो बहुत ही खतरनाक डेमोग्राफिक दौर से गुजर रहा है, जहां पर बहुत भारी संख्या में मुस्लिम्स की ग्रोथ हुई है। जो मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट है, मुल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट, उसमें 70% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन हो चुकी है। और जो कसरगोड सब डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास वाला नॉर्थ केरला का, वो भी पूरा का पूरा मुस्लिम बहुल इलाका हो चुका है। और जो क्रिश्चियंस हैं वो करीब 19% के करीब क्रिश्चियंस भी हो चुके हैं और वो भी केरला के जगह जगह पर कंसोलिडेट अपने आप को कर रहे हैं। कहीं प्लांटेशंस में कंसोलिडेट कर रहे हैं, कहीं बिजनेसेस में कर रहे हैं। और केरला में केवल जो मुस्लिम डेमोग्राफी है वो ही चिंता का विषय नहीं है। जो गल्फ से पैसा आ रहा है, बहुत भारी तादाद में जो पैसा पेट्रो डॉलर्स जो कमा के वहाँ से आ रहे हैं और जो दूसरे फंडिंग हो रही है, उससे जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। और उनका डोमिनेंस जो मुस्लिम्स का है वो केरला की पॉलिटिक्स में, केरला की जो कल्चर है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिंदू बैकफुट पर है केरला में। क्योंकि हिंदू जो हैं वो आपको सदर्न केरला की तरफ थोड़े बहुत दिखाई देंगे ज़्यादा नंबर्स में, नॉर्थ केरला में बहुत कम हो गए हैं हिंदूज़ का जो संख्या है। तो हिंदूज़ में से भी जो है 60% करीब कम्युनिस्ट हैं जो कि एंटी हिंदू होते हैं। तो हिंदूज़ वास्तव में एक बहुत छोटी माइनॉरिटी के रूप में रह गए हैं। तो हम लोग जो वहाँ पर जो एक्टिविटी जो आप देख रहे हैं कि 19 लोग गायब हुए केरल में अभी कुछ दिन पहले, और उसमें ये यूथ, केरल का बहुत सारा यूथ था वो आईसिस को ज्वाइन कर चुका है, ऐसा सिक्योरिटी एजेंसीज का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है। और ये जो गिरफ्तारी हुई है जाकिर नायक के जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर है, वो उसका लिंकेज उन चीज़ों से दिखाई दे रहा है कि क्योंकि जिन लोगों को उसने कन्वर्ट किया, अब आप देखिए जिनको वो कन्वर्ट कर रहा है वो भी क्रिश्चियंस हैं। तो कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियंस हैं उनको भी ये लोग हथियाना चाह रहे हैं, उनको भी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और उसके लिए एक्टिविटीज़ आपने देखा होगा कि एक क्रिश्चियन का हाथ भी काटा था, उसने कुछ लिख दिया था तो उसके बाद उसका हाथ भी काटा था। लगातार ये लोग क्रिश्चियंस पर भी अटैक कर रहे हैं। तो जब तक केरल का जो पुराना इतिहास है जो जब तक रिवाइव नहीं होगा, जब तक हिंदू सोसाइटी वहाँ पर रिवाइव नहीं होगी, तब तक हिंदूज़ का सर्वाइवल केरला में बहुत मुश्किल है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी गौ कसी होती है केरला के अंदर, उसके लिए गाय, वहाँ के सारे एडजॉइनिंग स्टेट्स उड़ीसा तक से गाय और भैंसें बहुत बड़ी क्वांटिटी में केरला जाती हैं स्लॉटर करने के लिए। तो काउ स्लॉटर का बहुत बड़ा सेंटर केरला बन चुका है। तो इसके साथ साथ केरला पे और भी बात करेंगे, लेकिन कई कॉलर जुड़े हुए हैं, हम कुछ कॉलर को अपनी बात रखने का मौका देते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो सूरज जी, मेरा नाम रईस है। हाँ, और मैं पूना से बोल रहा हूँ मैं जी। बोलिए बोलिए। हाँ, तो बात ऐसी है ना, ये जो आप अभी बता रहे हो ना वीडियो, ये तो ये मैं करीब तकरीबन 6 साल पहले देख चुका हूँ, ठीक है। तो 6 साल पहले देख चुका हूँ। ये एक नासूर है और इस नासूर को जो है काटने से कुछ नहीं होगा, इसको जड़ से साफ करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो उसको जड़ से साफ करना। अभी सईद, वो हाफिज सईद कौन है, वो जो उसका भी इधर जो है, क्या नाम है उसका, अभी उसका बयान आया। बिल्कुल। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं पूना से बोल रहा हूँ। नाम क्या बताया? रईस जी, आप पूना में रह रहे हैं। पूना में आतंकवादी गतिविधियां इतनी बड़ी पैमाने पर बढ़ रही है, आप इससे सहमत होंगे कि पिछले कुछ दिनों में आईएसआई और जाकिर जैसे लोगों के चेलों की संख्या पूना के कुछ क्षेत्रों में बढ़ रही है। बहुत बेहिसाब है, बेहिसाब है। क्योंकि अभी एक यूपी का भी एक पकड़ा गया, देखो उसी की बिरादरी का वो भी है। हेलो, बिल्कुल।
हाँ, तो उसी की बिरादरी का ये भी अभी एक पकड़ा गया। मतलब ये ओसामा 2 है और बहुत सारे ओसामा इस देश में, बहुत सारे। और इनको खत्म करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये नासूर पूरे समाज को पूरा एकदम गंदा कर डालेंगे इन लोग। बिल्कुल, धन्यवाद। तो धन्यवाद। आप जैसे राष्ट्रवादी मुसलमानों की आवश्यकता इस देश को है, अन्यथा जाकिर के खिलाफ बोलना मतलब इस्लाम के खिलाफ बोलना। ये जो पुंगी बजाई जाती है, इस पुंगी को भी तोड़ना जरूरी है कि जाकिर के खिलाफ बोलना मतलब इस्लाम के खिलाफ बोलना, ऐसा नहीं है। जाकिर जैसे लोग ऐसे कुतर्क का फायदा उठाते हैं और फिर अपने पापों पर इस्लाम की ये झालर ओढ़ने में कामयाब होता है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ, पहली बात तो मैं सुदर्शन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो ऐसे लोगों को दिखा रहे हैं और कर रहे हैं। मैं यूँ बोलना चाहता हूँ कि जाकिर नायक एक ही व्यक्ति नहीं है। ये जाकिर नायक एक ही व्यक्ति नहीं है, इसके जैसे न जाने कितने जाकिर आपने ये बहुत से वो हैं। देखिए, कोई अभी उठा रहा है कि मैं उसका तो कितना पीछा कर रहे हैं। इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि सर, जितनी जल्दी हो सके सरकार को इस पर बहुत जोर देना चाहिए और जल्दी से जल्दी लाना चाहिए इसको पकड़, और इसको फांसी की सजा देनी चाहिए। धन्यवाद। मयंक जी के पास चलते। मयंक जी, लोगों की प्रतिक्रिया भी देखिए आपने। एक मुस्लिम कॉलर पुणे से बात कर रहे थे, वो भी सुना। एक मुस्लिम कॉलर लखनऊ से बात कर रहे थे, ये भी आपने सुना। और फेसबुक पर मुस्लिम समाज कितना गालियां देता है हमको और सुदर्शन को, ये भी आप देखते हैं। कुछ लोगों में तो बदलाव आया है। देखिए, जो देख रहे हैं ना मुस्लिम समाज में क्या हो रहा है कि वो देख रहे हैं आईसिस क्या कर रही है। वो देख रहे हैं कि आईसिस जो जिस प्यूरिटन इस्लाम की बात कर रही है, तो जिस इस्लाम को भी वो फॉलो कर रहे हैं, वो शायद आईसिस की नज़र में प्योर नहीं होगा तो वो उनको भी मारेंगे। तो अभी क्या है कि इस्लाम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया आईसिस ने। एक तरफ यूथ अट्रैक्ट हो रहा है, यूथ का कुछ भाग अट्रैक्ट हो रहा है आईसिस से, क्योंकि उसको एक बहुत बड़ा एडवेंचर, एक बहुत बड़ा एक प्रॉमिसेस, उसका ब्रेन वॉश ट्विटर पे और फेसबुक पर हो रहा है, तो वो अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो नतीजे देख रहे हैं लोग, जो पूरा समाज, मुस्लिम समाज देख रहा है, उसमें वो देख रहे हैं कि जिस तरह से वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं महिलाओं के साथ, उसमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। मुस्लिम महिलाओं को भेजा जा रहा है, जो वॉरियर्स हैं उनके साथ उनको एंटरटेन करने के लिए। मतलब ये किस तरह का, बल्कि कश्मीर में ये वहाँ की महिलाएं बताती है कि जो घुसकर आते हैं भारत की सीमा में, वो अगर किसी घर में आश्रय लेने के लिए जब घुसते हैं तो सबसे पहले अगर किसी का शोषण करते होंगे तो वहाँ की महिला का करते हैं। ये मिलिटेंसी का, जो कश्मीर मिलिटेंसी को जो सपोर्ट नहीं मिलता है कश्मीर की मासेस में से, उसका मुख्य कारण यही था कि टेररिस्ट ने वहाँ पर उनके घर में घुसकर सबसे पहले मुस्लिम्स को ही विक्टिम बनाया, उनकी महिलाओं को छोड़ा नहीं उन्होंने। तो इसी तरह से आज पूरा मुस्लिम सोसाइटी भी देख रही है, उसको भी वो भी जैसे दूसरे समाज हैं वैसे ही उनका इंसान है, वैसे ही वो शांति से जीना चाहता है एक आम आदमी। लेकिन जब वो देखता है कि अगर वो ओवैसी और जाकिर जैसे लोगों के उनके तथाकथित प्रवचनों से नहीं बिगड़ा है तो, अगर नहीं बिगड़ा है तो, लेकिन चलिए कॉलर के पास चलते, और कॉलर के पास चलते। जय हिंद। बोलिए। सर, मैं दर्शन न्यूज का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इन्होंने जो जाकिर नायक जो, बिल्कुल, आपका नाम बताए और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से। चलिए, धन्यवाद। हम लोगों को कहेंगे कि केवल हमारा धन्यवाद मत करिए, केवल हमारा हौसला मत बढ़ाइए, वो तो बहुत दिया है भगवान ने, लेकिन ऐसे दुष्टों के खिलाफ लड़ने के लिए आप भी आगे आइए। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार जी। बोलिए। बोल रहा हूँ जी, दिल्ली से। हाँ, देखो जी, खुदा हो या भगवान, वो एक ही है। भगवान बटा हुआ नहीं है। इंसानों को नायक जैसे देशद्रोही लोग बांटने का धंधा करते हैं, धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। इन्हें जेल में नहीं बल्कि सीधा कब्र में डाल देना चाहिए। इनके हिमाती जो हैं दिग्विजय सिंह जैसे लोग, जो आरएसएस का नाम लेकर रोज अपनी छाती पीटते हैं, लादेन को जिया जी कहते हैं, मुस्लिम वोटों के धन्यवाद मयंक जी। अब एक बात इस कॉलर के बाद से समझ में आ गई कि ये जो अब इस अरेस्ट के बाद खास करके दिग्विजय सिंह क्या बोले? देखिए, दिग्विजय सिंह
जो है कोई ईमानदारी से कोई आइडियोलॉजिकल वॉर में नहीं है शामिल। दिग्विजय सिंह मुस्लिम वोट्स की राजनीति करते करते उनका माइंड में केमिकल चेंज आ गया है और वो लॉजिक को छोड़ चुका है। अब वो बेशर्मी और शर्म ये कुछ बचा ही नहीं है उनके अंदर, केवल बेशर्मी बची है। तो जो व्यक्ति हर वक्त आरएसएस को गाली देता है, जो हर वक्त हिंदू समाज को गाली देते हैं, जो हर वक्त बोलते हैं गांधी को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो लोग यहाँ पर जाके बोलते हैं आप शांति का संदेश दे रहे हैं। जाकिर नाइक के मंच पर खड़े होकर बोलता है। तो ऐसा व्यक्ति जो सत्ता ये नेहरूवादियों के हाथ में थी, इसी ने जाकिर नाइक को के लिए ये एक ऑक्सीजन सिलेंडर थे। ये जाकिर नाइक जैसी लोगों को जो बढ़ावा देना, जाकिर नाइक जैसे लोगों को एनर्जी देना, और इसलिए जाकिर जितना पापी है, जितना गुनहगार है, उससे भी ज्यादा दिग्विजय जैसे लोग और उन्होंने पैदा की हुई व्यवस्था है। अगले कॉल। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो। हाँ, हाँ, क्या कहना हम है? ये कहना चाहते हैं, हम हिंदू है तो पुनर्जन्म में मानते हैं। तो लगता है जाकिर के अफजल खान का पुनर्जन्म लगता है हमें तो ये। चलिए धन्यवाद। ये तो मुझे लगता है 100-200 अफजल खान एकत्र आकर फिर जाकिर पैदा हो गया होगा। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। चलिए, कॉलर से शायद संपर्क टूट गया। मयंक जी के पास चलते। हंसते हुए जवाब दिया मैंने मयंक जी इस कॉलर को, अफजल खान वाली बात को, लेकिन किसी एक हिंदी फिल्म में एक डायलॉग था कि जब 100 कमीने मरते हैं तब अमरीश पुरी जैसा खलनायक का भूमिका करने वाला पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि शायद 1 लाख आतंकवादी जब मरते होंगे तब जाकिर नाइक जैसा पैदा होता होगा। हाँ बिल्कुल। जो जाकिर नाइक और ओसामा बिन लादेन में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, बल्कि ये ज्यादा खतरनाक है। हाँ, क्योंकि ओसामा बिन लादेन तो ओपनली टेररिस्ट था, तो सबको पता था वो टेररिस्ट है। जाकिर एक ओसामा था, कई ओसामा बनाने की क्षमता जाकिर के पास है। ओसामा दूसरा ओसामा नहीं बना पाया, उसके बाद वो उतना नहीं हो पाया, लेकिन ओसामा जाने के बाद भी दूसरा ओसामा बनाने की क्षमता जाकिर के पास, इसलिए जाकिर ज्यादा खतरनाक है। आइडियोलॉजी को जो प्रोपोगेट कर सकता है वो कई गुना ज़्यादा डेंजरस होता है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सवाल इस बात का है कि जाकिर नाइक को अरेस्ट करना चाहिए, जाकिर नाइक पर केस चलना चाहिए, जाकिर नाइक का केस ऐसा होना चाहिए कि जो एक एग्जाम्पल सेट कर सके और कोई थरथरा के कांपे देखकर कि उसका ये नतीजा हुआ। एक इस तरह का एक डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए अगर इंडिया को वापस खड़े अपने पैरों पे होना है। यूरोप तो पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा। यूरोप में रोज़ अटैक हो रहे हैं। यूरोप में कोई ट्रेन में माइग्रेंट घुस जाता है और वो 30 लोगों को स्टैब कर देता है, औरतों को छेड़ते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, रेप हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो पॉलिटिशियंस हैं वो और माइग्रेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं। फ्रांस में अटैक हो जाता है तो कोई रिएक्शन उनके समाज में, कोई रिएक्शन कुछ भी बचा नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल कल्चर समाप्त हो चुका है। वो सब एमएनसीज का कल्चर है, लग्जरी का कल्चर है। अगर इंडिया को बचना है तो अपने ओरिजिनल कल्चर को, जिसको मैं हर प्रोग्राम में हमेशा कहता हूं, हमें अपने ओरिजिनल रूट्स को वापस लाना पड़ेगा। तभी हम एक मॉडल के रूप में पैदा हो सकेंगे दूसरे राष्ट्रवादी लोगों के लिए। अगर हम इन कंफर्ट जोन में चले जाएंगे तो दूसरे लोगों को कैसे पैदा करेंगे? तो ये कंफर्ट जोन नहीं है, ये सेल्फिश जोन है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जिसमें हम खुद सुरक्षित है और देश सुरक्षित है, उसको कंफर्ट जोन नहीं कहा जा सकता, वो सेल्फिश जोन है। हाँ, वो कंफर्ट की इतनी आदत पड़ गई है कि सेल्फिश हो गए हैं। क्योंकि कंफर्ट के बिना, देखिए हमको बचपन से ये ट्रेनिंग दी गई थी कि आज तुम्हारा अच्छा चल रहा है, तुम एयर से ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कल बुरा चले तो 3rd क्लास में भी ट्रैवल करना पड़े, तो उतनी खुशी से जाने का। कंफर्ट जो है वो अपने प्रिंसिपल्स को सेक्रीफाइस करके कंफर्ट मिले, उस कंफर्ट को नहीं चाहिए। अगर कंफर्ट मिल रहा है आपको तो उसको हम कोई संन्यास नहीं लिया है, लेकिन कंफर्ट केवल जिंदगी है ये मान लेना, वो फिर आदमी लड़ने लायक नहीं रहता। बिल्कुल। आज जो यूरोप का जो यूथ है वो लड़ने लायक नहीं रहा।
क्योंकि उसको एंजॉय करना है, उसको जिंदगी एक मिली है थोड़ी सी, उसको और एंजॉय वहां करना पर है। माइग्रेंट जैसे ही घुस बैठे, ज्यादा घुस गए, उन देशों का यूथ भाग कर दूसरे देश में जा रहा है। हाँ, ये सब भागेंगे, अब ये ऑस्ट्रेलिया भागेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ यूरोप से। अब ये लोग अगर उनसे नहीं संभलेगा ये सिचुएशन, तो जहाँ पर अभी मुस्लिम प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, जहाँ पर माइग्रेंट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ये बहुत हैवी माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ देखने को मिलेगा। इसको आउटस्विंग इफेक्ट कहते हैं। वहाँ से कई जगह पे स्कैंडिनेवियन कंट्री से इस तरह का माइग्रेशन हो चुका है। तो अब ये भगौड़ापन है, तो अब वहाँ पे भी जब शुरू हो जाएगा तो कहाँ भागेंगे। बिल्कुल यही बात हिंदुस्तान में भी हो रही है। जो बात जाकिर के भाषणों का परिणाम ढाका में बम धमाके करने, गोलियां बंदूकें चलाने में होता है, वैसा ही परिणाम हिंदुस्तान में, जैसे कश्मीर हो, करैना हो, सुंदर नगरी हो, अलीगढ़ में भी हो रहा है। अलीगढ़ से भी बड़े पैमाने पर घरों पर लोगों ने बोर्ड लगाए हैं, लिखा गया है कि अलीगढ़ के घरों पर, दुकानों पर कि ये बेचने को है। हिंदुओं के मालिकाना हक के ये घर जाकिर के चेलों के परेशानी से छोड़ने के लिए लोग तैयार हैं। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया हमारे पास आई है जो अलीगढ़ को लेकर है, आपको सुनाते हैं। कुछ समय पहले की घटना थी, वहाँ पर एक दलित महिला की बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई। ये बाबरी मंडी की परसों की घटना है, रात की। सरेआम इन लोगों का इतना दुस्साहस बरता है कि ये लोग लेकर के महिला को खींच करके ले गए पति के सामने और उसकी अस्मिता से खेलने का प्रयास किया गया। जिस क्षेत्र में रह रही है वो महिलाएं, अरे जहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होती हो, सरेआम महिलाओं की अस्मिता के साथ खेलने का प्रयास किया जाता रहा हो और इस तरीके की घटनाएं हो रही है जी, क्या कदम उठाएंगे अब आप लोग? जी, आप लोग क्या कदम उठाएंगे इसके पक्ष में? हम लोग मौन रह करके, अब सब लोग मकान और दुकान बेचने के लिए उतारू हो चुके हैं और वहां से पलायन करने को तैयार हैं और बहुत मजबूर होकर के आंखों में आंसू भर के दर्द छुपा हुआ है। कोई दर्द सुनने को तैयार नहीं है। कोई अधिकारी ये भी पूछने नहीं आता कि भाई क्या दर्द है, क्या परेशानी है। चाहे महिलाओं को छेड़ा जाए, चाहे महिलाओं को खींच करके ले जाए, चाहे बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी जाए। कल से बाबरी मंडी का बाजार बंद है। मयंक जी, ये मेयर है, वहां की प्रथम नागरिक जो ये बात कह रही है। आप उसकी बातों की तलखी और सीधे बेरोक टोक शैली से समझ रहे होंगे कि पानी सर से ऊपर निकल चुका है। देखिए, वो जो एक बात कह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही है। वो कह रही है कि दलितों पर एक मुस्लिम्स ने अटैक किया और वो दलित महिला के ऊपर आक्रमण किया। देखिए, ये मैं बहुत सालों से अध्ययन कर रहा है मैंने कि कैसे हिंदू पलायन करते हैं। हिंदूज का अधिकांश जो अटैक जो होता है कम्युनल राइट्स में, वो सबसे पहले उन हिंदूज पर होता है जो सुअर का पालन करते हैं। उनके साथ ही कॉन्फ्रंटेशन होता है। और दलितों को लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है दलितों को मारती है। बीजेपी दलितों के खिलाफ नहीं हो सकती, क्योंकि बीजेपी यूनाइटेड हिंदू सोसाइटी की बात करती है, वो हिंदू सोसाइटी को एक करना चाहती है। ये जो है, ये बार बार कम्युनल राइट्स के दौरान, जैसे मैंने कालूपुर क्षेत्र का देखा था कांग्रेस के टाइम में, जो अहमदाबाद में एक क्षेत्र है जहां से पलायन हुआ था हिंदुओं का बहुत भारी संख्या में। डबगढ़वाड़ एक एरिया था, वहां पर 9 हरिजनों को जिंदा जला दिया गया था। तो इस तरह से फिर वहां से वो पूरा का पूरा एरिया खाली हो गया। तो ये प्लानिंग जो आप अलीगढ़ का बता रहे हैं, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जो दलितों पे अटैक अभी गुजरात में हुआ है, जिसको लेकर बहुत हल्ला मचा। देखिए, पहले दलितों पे अटैक दिखाया गुजरात के अंदर ऊना में, उसके अगले दिन एक किसी बीजेपी के लीडर को दिखाया जिसने गाली दी एक दलित लीडर को, और तीसरे दिन पार्लियामेंट का सेशन था। इतना बड़ा कोइंसिडेंस एक साथ नहीं हो सकता है। ये उसमें जो अरेस्ट हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो अरेस्ट हुए हैं ऊना में, उसमें एक मुस्लिम युवक है जो कि गौ रक्षक बना हुआ था और वो 17 साल का युवक है। उसको कस्टडी में लिया है, जुवेनाइल कस्टडी में लिया है, अब चिल्ड्रन होम में भेजा है उसको। लेकिन वो कोई गौ रक्षक के रूप में उसने जाकर पिटाई करी दलितों की। आरोप लग गया बीजेपी के ऊपर, जबकि कोई भी आके कह दे मैं गौ रक्षक हूं और अटैक कर दे दलितों के ऊपर। तो इस तरह से दलितों को भड़काया गया।
पूरे देश में पार्लियामेंट ये के षड्यंत्र चल रहा है। पार्लियामेंट के आज समय सेशन के की पहले। कमी है, लेकिन हमने बात छेड़ी है कि जाकिर का इम्पैक्ट, जाकिर का प्रभाव, जाकिर की परिणामकारकता केवल बंदूक गोले और सुसाइड बॉम्बर तक ही नहीं, बल्कि देश के कोने कोने में लोगों के घर छोड़ने से लेकर गुजरात जैसी घटनाएं होने तक पर है। आगे आने वाले एपिसोड में हम जाकिर के परिणामों के विभिन्न परतों को और खोलेंगे और जाकिर को आपके सामने लाकर रखते हैं। मयंक जी, मैं आपका आभारी हूं, दर्शकों का भी आभारी हूं कि आज लगातार 15वें एपिसोड में भी लोकप्रियता इस कार्यक्रम की कम होने के बजाय कई गुना बढ़ रही है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। सुदर्शन न्यूज जो भी बता रहा है जाकिर के कारनामों के बारे में, अब वो सभी सच साबित हो रहा है। सुदर्शन न्यूज लगातार बता रहा है टीम जाकिर की फैक्ट्री में कैसे आतंकी तैयार हो रहे हैं, कैसे जाकिर के लोग धन परिवर्तन करके युवक और युवतियों को आतंकी बना रहे हैं। जाकिर के पीआरओ की गिरफ्तारी इसका ताजा उदाहरण है। जाकिर के आतंकी कनेक्शन अब जग जाहिर हो चुके हैं। कैसे आतंकी जाकिर की तकरीरों से प्रभावित हो रहे हैं, कैसे युवाओं को जाकिर की तकरीरें आतंकवादी बना रही हैं, कहां के युवा जाकिर के संपर्क में आकर आतंकी बन रहे हैं, किस किस के माँ बाप जाकिर पर अपने बेटे को आतंकी बनाने का आरोप लगा रहे हैं। जी हाँ, अब यह बात कोई नई नहीं है। जाकिर के आतंकियों से कनेक्शन कोई नए नहीं है। केरल से गायब होने वाले युवाओं के माँ बाप ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा लापता होने से पहले जाकिर के संपर्क में था। युवक के माँ बाप का आरोप है कि जाकिर के लोग हमारे बेटे को बहला फुसला कर ले गए। वहीं आज जाकिर के पीएस की गिरफ्तारी ने सारा भांडा फोड़ कर दिया है जाकिर के भयानक कारनामों का। जाकिर के लोग युवाओं को मुसलमान बनाकर आईएसआईएस आतंकी संगठन के लिए भर्ती कर रहे थे। ऐसे में अब जाकिर पर भारत में शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र एटीएस और केरल पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में जाकिर के करीबी को गिरफ्तार करके बड़ा भांडाफोड़ किया है। अर्शीद कुरैशी नाम के जाकिर के करीबी को पुलिस ने नवी मुंबई से अरेस्ट किया है। अर्शीद पर केरल से गायब 21 युवाओं में से कुछ को ईसाई धर्म से मुसलमान बनाने और आतंकी संगठन आईएसआईएस ज्वाइन कराने के लिए प्रेरित करने के आरोप लगे हैं। जाकिर के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से जुड़ा अर्शीद पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है। एटीएस सूत्रों ने बताया कि युवक और युवतियों के परिवारों के कहने पर अर्शीद कुरैशी को अरेस्ट किया है। कोची में अर्शीद कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एबिन जैकब ने कोची पुलिस को बताया कि उसकी बहन मेरिन उर्फ मरियम अपने पति बेस्टिन बिसेंट के साथ लापता है। एबिन ने बताया मरियम और बेस्टिन को पहले जाकिर की लाइब्रेरी में ले जाया गया, फिर उन्हें वहां इस्लाम धर्म को सबसे बेस्ट बताकर आईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया। तभी से उसकी बहन और दामाद गायब है। केरल से गायब होने वाले युवाओं के बारे में पता चला है कि वो सभी आईएसआईएस में शामिल हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहे हैं जाकिर के समर्थकों पर भी। क्या जो जाकिर के समर्थक जाकिर के लिए सड़क से संसद तक लड़ रहे थे अब कुछ कहेंगे वो? अस्सलाम वालेकुम।
मैं हुजूर डॉक्टर जाकिर नायक साहब का बहुत आभारी हूं। इतनी बड़ी महफिल को मैंने कभी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। तारिक फतेह पाकिस्तानी ओरिजिन का, पाकिस्तान से उसको निकाल दिया जिस तरह से नसरीन को निकाल दिया इस्लाम के खिलाफ और कुरान की तौहीन करने के लिए। और ये कैनेडियन नेशनल है, वो भी देश में, और हमारे चैनलों में पता नहीं कहां से आया, जाकिर नाइक पर बोलता है, 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 जाकिर नाइक पर बोलता है रिलीजियस बुक्स के बारे में और इस्लाम के बारे में। या फिर ये समर्थक भी जाकिर की आतंक की फैक्ट्री में भागीदार हैं। नमस्कार। इस एपिसोड में हमारा दावा सही साबित हुआ है और जाकिर की फैक्ट्री, जाकिर की टीम ये देशद्रोहियों की फैक्ट्री, ऐसा हम जो बार बार कह रहे थे, 7 साल पहले कह रहे थे, और अभी 4-5 एपिसोड पहले हमने दावा किया था कि जो केरला में हुआ है उसके पीछे भी जाकिर है। तब हमको कहा गया था बस आप तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब एटीएस ने अरेस्ट किया है जाकिर के कुछ समर्थक और तथाकथित सेकुलरिस्ट। इनको मैं एक बात साफ करना देना चाहता हूं कि अरेस्ट मोदी सरकार ने नहीं किया है, यह अरेस्ट उस लेफ्ट सरकार के पुलिस के साथ मुंबई एटीएस ने किया है, जो लेफ्ट सरकार जाकिर को बचाने का काम करेगी, जिसके संरक्षण में केरला में धर्मांतरण का खुला नंगा नाच जाकिर कर रहा था, अब उसी सरकार ने किया है। और इसलिए यह कार्रवाई किसी जातीय धर्म के आधार पर बदला लेने के लिए जाकिर के साथ की, ऐसा कोई कह नहीं सकता। मतलब हमारा दावा सही, पुख्ता और पुरजोर तरीके से जो हमने रखा था वो साबित हो चुका है। और इसलिए आज के बिंदास में हम और आत्मविश्वास के साथ इस खलनायकों के नायक के कपड़े उतारेंगे, इसको और नंगा करेंगे, इसके टीम का हिस्सा और जिसने ये सब कुछ किया उसको भी दिखाएंगे। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही स्टूडियो में पैनलिस्ट भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन पहले कॉलर से बात करते हैं। जय हिंद। जाकिर नाइक के बारे में जो बताया जा रहा है, इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। जब तक आज तो कम से कम 10 साल से बोल रहे हैं जाकिर नाइक, टीवी में या उसका कोई भी तकरीर हो रहा है तो 10 साल से लगभग हो रहा है, लेकिन जो बात है उसका अब तक जो है कांग्रेस सरकार रही या और कोई सरकार रहा तो उसके बारे में क्यों नहीं एक्शन लिया गया। बिल्कुल, यही तो हम कहते हैं। धन्यवाद। यही तो हम कह रहे हैं कि 10 साल क्या, ये तो इसके टीवी चैनल को 11 साल हुए हैं और ये तो उससे भी पहले ये सब कुछ करता रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ आतंकवाद पर विशेष जानकारी रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार मयंक जैन जी जुड़े। मयंक जी, आपका स्वागत है। जाकिर पर हमारे दावे वैसे भी लगातार साबित होने का हम बात कर रहे थे, लेकिन अब तो इसके ऊपर मोहर मोदी सरकार के बजाय लेफ्ट सरकार ने लगाई है, वो भी केरला की कट्टर लेफ्ट सरकार ने लगाई है। क्या कहेंगे? ये तो देखिए बहुत जल्दी खुलासे हो रहे हैं और जाकिर का जो पाप का घड़ा है वो पूरा भर गया है और सुदर्शन टीवी को कांग्रेचुलेट करना पड़ेगा कि उसने ये मुहिम उठाई और इसका भी प्रेशर सरकारों पर पड़ा है और इंटेलिजेंसिया पर पड़ा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से फैक्ट्स आपने दिखाए, जिस तरह से लगातार एक्सपोज किया जाकिर नाइक को, तो अब किसी के लिए संभव नहीं था कि उसके पाप के घड़े को संभाल सके और उसको एक्सपोज करना ही पड़ा। तो सवाल यह है कि केरला में जो लेफ्ट की सरकार है उसको ये करना पड़ा, क्योंकि जब सामने की सामने क्रिश्चियंस को कन्वर्ट करके उनको आईसिस में भर्ती करवाया जा रहा है तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था इस बात को दबाना, क्योंकि एक इंटरनेशनल इशू पहले ही हो चुका है बांग्लादेश में और ये भी एक इंटरनेशनल इशू बन सकता है जिस तरह से क्रिश्चियंस को कन्वर्ट करके आईएस में भर्ती करवाया गया। तो
ये मयंक जी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, तो मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें ये बात हमने पहले ही कही थी। देखिए, ये केवल हम नहीं कह रहे, बांग्लादेश से लेकर तमाम देशों में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जाकिर के वीडियो यूट्यूब से, सोशल मीडिया से उन तक पहुंचे हैं। केरल से भी जो लेटेस्ट इसी हफ्ते की घटना है, जो केरल से लोग आईएस में सम्मिलित होने गए हैं, उनके माँ बाप ने भी कहा है कि हमारे बच्चे जाकिर के वीडियो को देखकर, इस शैतान के वीडियो देखकर शैतानियत करने गए हैं, इस पे लगाम लगाओ। और लगाम का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जब चैनल नहीं चल सकता तो इसके भाषण सोशल मीडिया पर क्यों? ये कुछ ही दिन पहले का वीडियो जो हमने आपके सामने इसी सीरीज में चलाया है, और इसी सीरीज का ये वीडियो साबित करता है कि जाकिर के गिरेबान तक हमारा हाथ पहुंचा हुआ है, और जाकिर के रग रग से हम वाकिफ है, और जाकिर की हर हरकत पर हमारी पैनी नजर है। मयंक जी, इतना सब होते हुए अभी भी जाकिर के कानून के तथाकथित लंबे हाथ जाकिर से दूर है। देखिए, जाकिर बहुत डरा हुआ है। आज जाकिर का एक इंटरव्यू छपा है इकोनॉमिक टाइम्स में, जिसमें वो मोदी जी की तारीफ कर रहा है। इससे लगता है कि जाकिर को काफ़ी डर लग रहा है, और उसको लग रहा है कि उस तक बहुत जल्दी कानून के हाथ पहुंचने वाले हैं। वो कहता है कि मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि इतने सारे इस्लामिक देशों में गए, और वो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के लिए काम कर रहे हैं। और अगर वो इस तरह से काम करते रहे तो भारत का बिजनेस भी बढ़ेगा और भारत एक सुपर पावर बनेगा। वो आज एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बात कर रहा है। तो ये जो जाकिर का नया रूप है, जो कि उसके इंटरव्यू में दिखाई देता है, इससे साफ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जाकिर डरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कानून धीरे धीरे जुटा रहा है, सबूत जुटा रहा है, और उसको उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, और सावधानी से होना चाहिए। और ये तो बहुत अच्छा हुआ कि लेफ्ट के ही हाथों ये पकड़ा गया। अब कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, ये तो भाजपा सरकार की हिंदुओं को खुश करने की एक्टिविटी है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मुझे कहना है, जाकिर नाइक ये कहता है कि कोई भी मुसलमान गैर मुस्लिम महिला से कुछ भी गलत कर सकता है। इस पर कोई भी उधर मानव अधिकार व महिला संगठन के लोग, आप वकील रंजन खान, ये सब आतंकी आगमन की फांसी का तो विरोध करते हैं, जाकिर नाइक की पर चुप रहते हैं। जबकि हिंदू पंचायतों, हिंदू साधु संतों, हिंदू मंदिरों से शनि शिंगणापुर आदि के बारे में खूब बोलते हैं, उन्हें महिला विरोधी बताते हैं, जबकि लव जिहाद को गलत बताते। जबकि केरल की हाईकोर्ट ने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम आपको वीडियो दिखाते हैं कि एक तरफ भले ही अब सफाई देता हो, मोदी की तारीफ करता हो, या तमाम लोगों को इंटरव्यू देकर अपने आप को सफाई का एक पेश करता हो, साफ चेहरा, हम आपको इसका असली चेहरे का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये आतंक की तारीफ करता है। ये पूछना चाहता हूं कि आप आमतौर पे अगर 1000 लोग को 100,000 को पकड़ ले, एक आदमी अगर सच निकलता है तो परसेंटेज 1% या 0.1% है। मुझे लोग पूछते हैं कि ये मंसूर पीर बॉय, उसने हकीकत में बम ब्लास्ट किया? मैं उसको जानता नहीं हूं भाई, पुणे का मैं जानता नहीं हूं, मैं मैथमेटिशियन हूं। अगर 1000 को पकड़ते, 100 को पकड़ते, एक साबित होता है तो 99.9% ही नहीं है। पुलिस ज्यादा जानती है, वो मुजरिम ही कहने। अब मुझसे पूछेंगे, मैं तो सिर्फ कैलकुलेशन करूंगा, 99% ये तो मुजरिम नहीं है। इस वीडियो के बाद का जो मैं वीडियो दिखा जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए। जाकिर एक तरफ कह रहा है कि 1000 में एक पकड़ा जाना मतलब एक का भी 0.1% है, लेकिन ये दूसरे वीडियो में कह रहा है कि अगर कुछ लोग हिंदुस्तान को इतना परेशान करते हैं तो 2 करोड़ क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर 20 मुसलमान ये हाल कर सकते हैं देश का, तो 2 करोड़ क्या करेंगे? अगर 20 मुसलमान ये हाल कर सकते हैं देश का, तो 2 करोड़ क्या करेंगे? जी, ये वीडियो दिखा रहा है, एक तरफ ये कह रहा है कि 1.1%, अब दूसरी तरफ ये कह रहा है कि 20 लोग अगर यह हाल कर सकते तो 2 करोड़ क्या करेंगे। मयंक जी, देखिए, ये जिस तरह से ये टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह से ये हिंदू सोसाइटी के खिलाफ एक अभियान इसने चला रखा है, जिस तरह से भारत को नष्ट करने का, भारत को तोड़ने का
मुस्लिम समाज को भड़काने का काम, और एक इसने अपना मदरसा बना रखा था पीस टीवी के द्वारा, जो आजकल देखिए मदरसा कोई सीमेंट और ब्रिक्स का बना हुआ हो ज़रूरी नहीं है। अभी तो टीवी चैनल जो है वो मदरसे का काम कर सकता है, फेसबुक मदरसे का काम कर सकता है, ट्विटर मदरसे का काम कर सकता है, और इसी माध्यम से आईसिस बढ़ रहा है। तो जाकिर नाइक तो आईसिस के बनने से बहुत पहले से ये पीस टीवी नाम का मदरसा चला रहा है, और इसके माध्यम से ये और पब्लिक मीटिंग्स भी करता है और लोगों को मोटिवेट कर रहा है। जाकिर नाइक अपना काम कर रहा है, जो भी उसको टेररिज्म का काम करना है, जो भी उसको राष्ट्र विरोधी काम करना है, जो भी उसने तय किया है काम करना, वो काम कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि जाकिर नाइक क्या कर रहा है, सवाल ये है कि इस देश की सरकारें 10 साल से क्या कर रही थी। इस देश का इंटेलिजेंशिया, जो राजदीप सरदेसाई जैसे जो पत्रकार हैं जो सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं, क्या किसी भी सेक्युलर पत्रकार ने आज तक किसी भी चैनल पर जाकिर नाइक को क्रिटिसाइज किया था बांग्लादेश के इस इंसिडेंट से पहले? क्या किसी इस चैनल को छोड़कर, जिसमें हम बैठे हैं इस वक्त, सुदर्शन न्यूज़ चैनल, इसको छोड़कर क्या किसी और चैनल ने जाकिर नाइक को एनालाइज किया था इतनी मेहनत के साथ, जितनी मेहनत के साथ आप कर रहे हैं? तो ये जाकिर नाइक अपना काम कर रहा है, लेकिन हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। जाकिर नाइक ने जो ये बात बोली है, तो केवल इस बात के लिए उसका टीवी चैनल बंद हो सकता था, केवल इस बात के लिए उसको अरेस्ट किया जा सकता था, लेकिन हम लोग तो जैसे अफीम की गोली खा के बैठे हुए हैं। हम कॉमेडी शो देखने की चले जाते यहाँ केवल जाकिर की नहीं है, जो मैं बार बार कहता हूं, इस वीडियो को हम दोबारा दिखाते हैं। इस वीडियो का अंतिम पार्ट सबसे बड़ा चिंता का विषय है, जब ये कहता है कि हिंदुस्तान का क्या हल होगा, मतलब हिंदुस्तान के उस बुरे समय की ये जो झांकी कल्पना दे रहा है, उस पर उसके बेटे, उसके सामने बैठा हुआ मुसलमान समाज ताली बजा रहा है। यह ज्यादा चिंता का विषय है। इस वीडियो का अंतिम हिस्सा दोबारा देखते हैं। अगर 20 मुसलमान ये हाल कर सकते हैं देश का, तो 2 करोड़ क्या करेंगे? अगर 20 मुसलमान ये हाल कर सकते हैं देश का, तो 2 करोड़ क्या करेंगे? मैंग जी, इस ताली का मतलब क्या है, ये समझना होगा। इस ताली का मतलब यह है कि समाज का, उसको अपने समाज का समर्थन प्राप्त है। ये झूठ है अगर हम ये सोचें कि नहीं साहब, ये लोग तो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ये तो बहुत सेकुलर हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकली करेक्ट होने वाली बात है। आज पूरे वर्ल्ड में डिसाइड हो रहा है कि पॉलिटिकल करेक्टनेस से जीना है या करेक्टनेस से जीना है। आज ट्रंप जो है वो कह रहा है कि मैं इसलिए जीतूंगा क्योंकि मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने का चाहत ही नहीं है मेरे मन में। तो आज हमको करेक्ट होना पड़ेगा, तो हमको बताना पड़ेगा कि जो लोग ताली बजा रहे हैं वो ही समर्थक हैं जाकिर नाइक के, नहीं तो वो ताली क्यों बजाते? बिल्कुल। तो आज उन ताली निषेध होना चाहिए था। अगर किसी में उसके सामने बैठे हुए लोगों में राष्ट्रवादिता थी तो उसके खड़े होकर उसने कहना था, नहीं जाकिर तुम गलत बोल रहे हो और तुमको हम ऐसा बोलने नहीं देंगे। लेकिन दुर्भाग्य, एक भी व्यक्ति, जो कि हजारों लोग सामने बैठे हैं, वो उसमें से एक भी व्यक्ति निगेटिव इसका विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। तालियों की गूंज बता रही है कि जाकिर के भाषणों का जो असर है वो कितना घातक है। और वो घातकता केरला से लेके कश्मीर तक और मुंबई से लेके आसाम तक हिंदुस्तान के हर कोने कोने में दिखाई दे रही है, जिसमें से एक इसका खास आदमी एक केवल पकड़ा गया है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी जवान जी, नमस्कार। बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं लखनऊ से मसूर हुसैन बोल रहा हूँ। हाँ। मेरा एक सवाल है और एक रिक्वेस्ट है आपसे। सवाल मेरा ये है कि आप जब ये सारा मामला मान लीजिए कोर्ट तक पहुँचता है, अगर जाकिर नाइक बाइज्जत बरी हो जाते हैं, तो आप क्या अपने चैनल पे सार्वजनिक तौर से माफी मांगेंगे? ये मेरा सवाल है। मैं चैनल बंद कर दूंगा, माफी मांगना छोड़ दीजिए। हम ये दुष्टता करने के लिए चैनल खोले ही नहीं है, ठीक है ना?
ये मैं बस यही मेरा सवाल ये था। अब आप बोलिए, आप मेरे बोलने के बाद आपका क्या कहना है? आप क्या करेंगे जाकिर का? नहीं, मैं कोई जज तो नहीं हूँ, मैं क्या करूंगा? अगर मैं कह रहा हूँ जाकिर दोषी होने के बाद आप क्या करेंगे, बताइए। अभी आप उसको निर्दोष मान रहे हैं। काम है ना, मैं भाई देखिए, मैं क्या करूंगा? मैं तो कोई जज तो हूँ नहीं यार। मैं कह रहा हूँ कोर्ट ने अगर जाकिर को, आप कह रहे हैं उस तरीके से, अगर कोर्ट ने इसको दोषी ठहराया तो आप जाकिर को शैतान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं, अगर कोर्ट ने, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको सजा हो गई तो मैं आपको उस दिन, मैं भी कह रहा हूँ, मैं आपको उस दिन फोन करके पर्सनल बधाई दूंगा। और ये सार्वजनिक, चलिए ये दिन जल्दी आएगा, भले ही यहाँ पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हमारी कानून व्यवस्था 22 साल के बाद भी क्यों न हो, लेकिन याकूब को फांसी देने में सक्षम है, अफजल गुरु को फांसी देने में सक्षम है। बस ये देरी दुख पहुंचाती है, यातनाएं देती है उन लोगों को जिन लोगों को इनके दुष्टता के कारण मौतें आई है, जिन लोगों को इनके इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के कारण अपने शहीद बेटों को गंवाना पड़ा है। लेकिन फिर भी ऐसे कॉल कर कर जाकिर के साथ सद्भावना रखने वाले लोगों के लिए उतना समय हम देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा पूरा भरोसा है, बल्कि दावा है, और ये दावा बार बार साबित हो रहा है कि जाकिर के बारे में सुदर्शन ने जो एक एक शब्द कहा है वो सच साबित हुआ है। फिर वो विदेशी फंडिंग का हो, ट्रस्ट के नाम पर पैसे लेके वो चैनल को देने का हो, वो ब्रिटेन में पाउंड लेकर रुपए में कन्वर्ट करने का हो, या डॉलर को भी दूसरे किसी करेंसी में कन्वर्ट कर कर पीस टीवी को बढ़ाना हो। पीस टीवी पर जो 5 लोग प्रमुख वक्ता है, उसमें जाकिर के साथ जाकिर का 21 साल का बेटा है, जाकिर की बहू है, सारा इस्लाम का इंटेलेक्चुअल जाकिर के घर में पैदा हुआ है। और फिर भी पूरा मुसलमान, मैं पूरा तो नहीं कहूँगा, शब्द को दुरुस्त करूँगा, लेकिन बड़ा से बड़े संख्या में मुसलमान जाकिर के लिए सीना पीट रहा है, छाती पीट रहा है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए सुरेश। बोलिए। हेलो सुरेश जी। हाँ सुरेश जी, मेरा एक सवाल है। अभी हम बिंदासपुर में जाकिर के लिए इतना दिखा रहे हैं, और अभी जब रमजान चल रहे थे, मैं किसी मुसलमान भाई से खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब रमजान चल रहे थे तो हर मस्जिद में उन लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा था, सेम इसी सिचुएशन में। तो क्या हमारे गवर्नमेंट को ये चीज दिखती नहीं है या देखना नहीं चाहती? बिल्कुल। और इस रमजान के, पवित्र रमजान का नाम लेकर कितने पवित्र मंदिरों की घंटियां बजाई बंद कर दी गई, कितने के दरवाजों पर ताले ठोके गए, और कितनी की आरतियां रोक दी गई, ये भी हम जानते हैं। लेकिन आज हम बात जाकिर की कर रहे हैं और पूरी करेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, बिंदास।